हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशना मैम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल जंक्शन। देखिए, इससे पहले जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ रहे थे वो हम लोग जो है सेलुलर ऑर्गेनेल्स और उनके जो एडहेशन कैसे होता है ये सब चीज पढ़े थे, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस किए थे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन सा टाइप कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका क्या काम है। अगर ये माल फंक्शनिंग किया तो किस तरह से इसका जो है इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। तो एक जो चीज थी जो कि रह गई थी वो ये कि ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो डायग्राम है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप इनके डायग्राम की बात करें तो जो कैडहेरीन्स है, फॉर एग्जांपल उसका एक टाइप ई कैडहेरीन, वो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। इंटीग्रीन जो है उसका डायग्राम ये हो गया, और उसके बाद जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेलेक्टिन, ये सब जो है उनका डायग्राम है। ठीक है, तो आई होप ये जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी। सेल एडिशन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो उसमें से कैडहेरीन क्या है, कैडहेरीन जो है होमोफिलिक एडहेशन को शो करता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है जो कि होमोफिलिक हेटेरोफिलिक दोनों तरह के एडहेशन को शो करता है। अगर सेलेक्टिन की बात की जाए तो सेलेक्टिन जो है, सेलेक्टिन और म्यूसिन हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन को शो करते हैं। तो ये सारा जो था ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसका डायग्राम रह गया था। तो ये रहा डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में जो है ये डायग्राम ऐड कर लीजिएगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम भी सेल्स के बीच में उनका कम्युनिकेशन कराना, ट्रांसपोर्ट चीजों का कराना, सिग्नल्स जो है आपस में सेल्स अच्छे से रिसीव कर सके, इंट्रासेलुलर स्पेस से रिसीव कर सके और उसे सेंड कर सके। ओवरऑल जो है इनका काम भी जो है सेल्स को इंटरेक्ट कराने का, कम्युनिकेट कराने का और सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कराने का काम इनका होता है। तो अगर सेल जंक्शंस की बात की जाए तो सेल जंक्शंस जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे वो जो है नेबरिंग सेल्स को आपस में अटैच करने का काम करते हैं। तो जो सेल जंक्शंस हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को फेवर करता है कि जो सेल्स हैं, एडहेरिंग सेल्स, जो नेबरिंग सेल्स हैं, उनके बीच में एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बना रहे, वो जो है आपस में अच्छे से एक लॉन्ग टर्म के लिए आपस में अटैच रहे। और ये चीज कौन इंश्योर करता है, सेल जंक्शन जो है ये काम कराते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो सेल जंक्शंस हैं उनमें से जो 3 मोस्ट कॉमन सेल जंक्शंस हैं वो क्या है, टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और जिसे क्या कहते हैं, एक हो गया पहला तो टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडहेसिव या फिर इसी को एंकरिंग जंक्शन भी कहते हैं, और जो तीसरा है वो है गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो सेल जंक्शन जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है जो कि इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है वो क्या है कि टाइट जंक्शन हमें पता होना चाहिए क्या है, एडहेसिव या फिर एंकरिंग जंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए, और जो गैप जंक्शन है जिसे कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं वो क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर एडहेसिव जंक्शन की बात की जाए तो इसमें जो है डेस्मोसोम्स हो गया, हेमी डेस्मोसोम हो गया और जो एडहेरेंट जंक्शंस हो गए, ये आते हैं जो कि लिंक करते हैं एडजॉइनिंग सेल्स को ताकि वो आपस में अटैच हो सके और उनको क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट करने का काम, कम्युनिकेशन करने का काम ये करते हैं। ईसीएम मतलब क्या होता है, तो
ECM मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो एडहेसिव जंक्शन होता है, एडहेसिव जंक्शन क्या होता है? एडहेसिव जंक्शन एक ऐसा जंक्शन होता है जो कि सेल्स को आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ में ये जो है सेल को उसके ईसीएम से मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी अटैच करने का काम करता है। उससे क्या करे कि उससे इंटरेक्ट करे, उससे कम्युनिकेट करे, उससे क्या है कि इनकी ज्वाइनिंग की काम जो है वो करता है। अब ये जो एडहेसिव जंक्शन है, ये एडहेसिव जंक्शंस में क्या क्या आते हैं? तो जो डेस्मोसोम्स हो गए, हेमीडेस्मोसोम्स हो गए और जो एडहेरेंट जंक्शंस हो गए, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। अगर एडहेसिव जंक्शंस की बात की जाए तो एडहेसिव जंक्शंस के जो जितने भी उसके टाइप्स हैं उनका क्या है कि वो जो है स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और फंक्शन में जो है वो सिमिलर होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें एक डिस्टिंक्ट इंट्रासेलुलर अटैचमेंट प्रोटीन होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होता है। लेकिन जो एडहेसिव जंक्शन है वो क्या होता है कि जितने भी एडहेसिव जंक्शन के टाइप है उनके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो जो है स्ट्रक्चर में सिमिलर है, फंक्शन में सिमिलर है, लेकिन उनके पास क्या होता है, एक डिफरेंट क्या चीज प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर अटैचमेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि सभी में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे एडहेसिव जंक्शन हो गया, उसमें बहुत सारे उसके टाइप्स हो गए, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहेगा, उनके जो फंक्शंस हैं एडहेसिव जंक्शन हैं तो उनका काम भी सेम रहेगा, लेकिन उनके बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, उनके इंट्रासेलुलर अटैचमेंट जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और साथ ही साथ में उनके जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये जो है इनकी वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं और इन्हीं के वजह से ये जो टाइप्स हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है जहां पे ये एपिकल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसोलेटरल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे ये जो है एडेसिव रीजन है जिसके अंदर जो है डेस्मोसोम्स है, हेमीडेस्मोसोम्स है, वो प्रेजेंट है। और वो देखिए कैसे सेल्स को आपस में तो अटैच कर ही रहा है, साथ ही में ये जो प्रेजेंट उसका ईसीएम है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसके साथ भी इसको अटैच करके रख रहा है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे टाइट जंक्शन है और ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है, ये हो गया गैप जंक्शन। सेल जंक्शंस की बात की जाए तो इन सेल जंक्शंस को और क्या कहा जाता है, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। अगर कहीं पे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स लिखा है तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स या फिर सेल जंक्शन एक ही चीज होता है। अब ये जो सेल जंक्शन है या जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है, ये जो है क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मतलब ये जो सेल जंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि ढेर सारे टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब ये जो सेल जंक्शन है ये आखिर काम क्या करता है, तो ये जो सेल जंक्शंस है ये कांटेक्ट और एडहेशन का काम करता है। या तो कांटेक्ट या तो एडहेशन, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये जो सेल जंक्शंस होते हैं ये कांटेक्ट कराने का काम कराते हैं किनके बीच में, नेबरिंग सेल्स के बीच में, और या फिर एक सेल है और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है तो उनके बीच में ये जो है कांटेक्ट कराने का काम कराते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल जंक्शंस है ये नेबरिंग सेल्स हो गए, इनमें कांटेक्ट कराएंगे या फिर जो सेल है और उसका जो एक्स्ट्रा
सेलुलर मैट्रिक्स है उनके बीच में ये कांटेक्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और ये हमें लगता है बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके पास अगर बात किया जाए तो इनके पास जो है ये मेंटेन करके रखते हैं पैरासेलुलर बैरियर्स को, किसके, एपिथेलिया, और कंट्रोल पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये जो सेल जंक्शंस हैं ये स्पेशली अबंडेंट होते हैं कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यूज में ये अबंडेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में क्यों अबंडेंट होंगे, देखिए एपिथेलियल सेल्स की अगर बात की जाए तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो किसी भी ऑर्गन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। एपिथेलियल टिश्यूज इन्हीं एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर नेबरिंग सेल्स को आपस में अटैच करने का काम यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी वजह से जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वहां पे ये जो सेल जंक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये जो सेल्स हैं ये आपस में अच्छे से एडहियर हो सके। अब देखिए ये जो सेल जंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कंबाइन होते हैं, ताकि जो सेल जंक्शंस हैं वो एनिमल सेल्स को आसानी से और बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सके। तो अगर देखा जाए काम, तो जो सेल जंक्शंस हैं और जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों का काम यही होता है कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में अच्छे से बाइंड रहें, ताकि उस ऑर्गेनिज्म का, उस जो सेल है उस ऑर्गन का अच्छे से स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके, उनमें कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, उनमें क्या हो, अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होना है तो वो जो चीज है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ओवरऑल जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है और जो सेल जंक्शंस है वो एक जैसे ही काम करते हैं, और जो सेल जंक्शन है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के साथ भी अच्छे से एडहियर होता है, कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट बनाता है, ताकि जो सेल्स हैं विद इन एनिमल वो अच्छे से लिंक्ड अप रहें और अच्छे फॉर्म में उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहें। अब देखिए इनका फंक्शन का, जितना भी जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है या फिर जो सेल जंक्शंस है ये आपस में जो है अच्छे से फंक्शन करें, ये मिस जो बिहेव है वो ना करें, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये जो है प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो इनडिफिनिट ग्रोथ हो जाएगी और इनडिफिनिट ग्रोथ मे लीड टू कैंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो सेल जंक्शन है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ इसीलिए बहुत अच्छे से क्या होता है कि अटैच रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी अटैच रहता है, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन को, एपिथेलियल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे देखिए आप, ये क्या हो गया, ये गैप जंक्शन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, कॉनेक्सॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। ये जो है एडहेरेंट जंक्शन है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट और कैडहेरिन प्रेजेंट है। कैडहेरिन क्या है, कैडहेरिन जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है। ये टाइट जंक्शन हो गया और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। ये क्या है, डेस्मोसोम्स है, डेस्मोसोम्स में केराटिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे क्या है, कैडहेरिन प्रेजेंट है। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम इस चीज को शो कर रहा है कि किस तरह से जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं और जो सेल जंक्शंस हैं वो आपस में अच्छे से अटैच रहते हैं और आपस में कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं, ताकि जो सेल्स हैं वो अच्छे से एडहियर हो सके और उसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उससे भी अच्छे से कांटेक्ट कर सके। तो अगर देखा जाए बॉडी के अंदर, तो जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है और जो सेल जंक्शन है वो आपस में अटैच फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और दोनों मिलके साथ में जो है एक ही फंक्शन करते हैं, और वो है क्या, सेल्स का आपस में कांटेक्ट कराना, एडहियर कराना, कम्युनिकेट कराना और जो चीजें उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये देखिए ये एक डायग्राम है, ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होता है और जो सेल जंक्शंस हैं वो आपस में किस तरह से एक
अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर में अटैच रहते हैं और काम करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो सेल जंक्शंस के जो हैं 3 मेजर टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होता है एडहेरेंट जंक्शन, दूसरा होता है गैप जंक्शन, तीसरा होता है टाइट जंक्शन। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स में 3 मेजर जो टाइप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके? सेल जंक्शंस के। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है। पहला टाइप जो है वो है एडहेरेंट जंक्शन, जिसमें क्या होता है? डेस्मोसोम्स आते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं, और इसी एडहेरिंग जंक्शन को एंकरिंग जंक्शन भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर एंकरिंग जंक्शन लिखा है तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एडहेरिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन दोनों एक ही चीज है। दूसरा जो टाइप है वो क्या है? दूसरा जो टाइप है वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। गैप जंक्शन में ये होता है कि जो ये एक ऐसा जंक्शन है जहां पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो उनसे पास हो सके। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा जो है वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को ऑफलोडिंग जंक्शन भी कहते हैं। टाइट जंक्शन जो है एक ऐसा सेल जंक्शन होता है जो कि सेल्स पर प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज्यादा टाइट शील्ड जो है उस तरह से प्रेजेंट होता है ताकि वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ये सब जो है लीक ना हो सके। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक जार है, उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें कुछ भी चीज प्रेजेंट है तो वो लीक नहीं होगी ना। वैसे ही सेल्स में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है ताकि वाटर मतलब लिक्विड सब्सटेंस या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर अच्छे से वो प्रेजेंट रहे, वो जो है सेल से लीक आउट ना हो। ठीक है, इसलिए टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। टाइट जंक्शन को ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया जंक्शन जिसमें हम लोग डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और एडेरेंट जंक्शन के अदर पार्ट जैसे कि एडेरेंट बेल्ट या फोकल एडहेशन, इनके सब के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि जो साइटोस्केलेटल एंकर है उसका वो क्या है, और ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर जो है इसमें कौन सा प्रेजेंट है। ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जो सेल जंक्शंस होते हैं वो आपस में काम करते हैं, किसके हेल्प से? सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी उनमें प्रेजेंट होता है, ये दोनों मिलकर के जो है सेल्स को एडहियर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेस्मोसोम्स के बारे में बात करते हैं। डेस्मोसोम्स क्या है? डेस्मोसोम्स में साइटोस्केलेटल एंकर कौन सा प्रेजेंट होता है? तो इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसके ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर की बात की जाए कि डेस्मोसोम्स के साथ उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है या उसमें क्या प्रेजेंट होता है उसके साथ, तो वो जो है कैडहेरिन हो गया। कैडहेरिन क्या है? कैडहेरिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। और कैडहेरिन जो है क्या होता है? कैडहेरिन जो है होमोफिलिक इंटरेक्शन को शो करता है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि पिछला लेक्चर जो है वो नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि सेल एडिशन मॉलिक्यूल को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए, तब सेल जंक्शन पढ़िएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया कैडहेरिन जो कि है सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ये किसके साथ काम करता है या इसमें ये जो है किसके साथ जो है वर्क कर रहा है? तो डेस्मोसोम्स में कैडहेरिन प्रेजेंट होता है एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर। अब दूसरा हो गया हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम में जो उसका साइटोस्केलेटल एंकर है वो क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर है वो क्या प्रेजेंट है? इंटीग्रीन प्रेजेंट है। इंटीग्रीन भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा जो है एडहेरेंट जंक्शन, जिसमें एडहेरेंट बेल्ट या फोकल एडहेशन ये सारे आ रहे हैं।
इसमें जो है साइटोस्केलेटल एंकर की अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक्टिन फिलामेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इसके जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स जो इसमें प्रेजेंट हैं वो होते हैं कैडहेरिन या तो प्रेजेंट होगा या तो इंटीग्रीन प्रेजेंट होगा या तो नेक्टिन प्रेजेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, ठीक है। उस हिसाब से कैडहेरिन या इंटीग्रीन या नेक्टिन जो है एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर व्हिच इज इन्वॉल्व विद कैडहेरिन, सॉरी व्हिच इज इन्वॉल्व विद डेस्मोसोम। तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है इसके साथ कैडहेरिन प्रेजेंट होता है एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। तो हमें इस चीज से क्या पता चला कि जो बहुत सारे जो सेल जंक्शन तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अगर 3 मेजर सेल जंक्शन की बात की जाए तो वो कौन से, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरेंट जंक्शन। इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि है ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन को क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन भी कहते हैं। तो अगर ऑक्लूडिंग जंक्शन की बात की जाए तो ये एक ऐसा सेल सेल जंक्शन है जो कि सील करके रखता है सेल्स को आपस में, और एपिथेलियम में जो है इस तरह से ये सील करके रखता है ताकि ये प्रिवेंट कर सके इवन अ स्मॉल मॉलिक्यूल लीक ना हो सके एक सीट से दूसरी सीट में। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ये हो गया उसका एपिथेलियल रीजन, और ये एक सेल है उसका एपिथेलियल रीजन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्लूडिंग जंक्शन, जिसे और क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन। तो ये इस तरह से जो है इसकी सीलिंग इतनी ज्यादा टाइट होती है कि इवन स्मॉल मॉलिक्यूल वो भी पास नहीं हो सकता है, और ये जो है इस तरह से प्रेजेंट होता है ताकि जो चीजें हैं इवन स्मॉल मॉलिक्यूल वो भी पास ना हो सके, और जो सेल्स हैं वो आपस में अच्छे से टाइटली पैक्ड रहे। तो ये जो फंक्शनिंग है ये किसकी होती है, ये फंक्शनिंग जो है ऑक्लूडिंग जंक्शन की होती है। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन को ही टाइट जंक्शन कहते हैं। इसमें जो है ऑक्लूडिंग जंक्शन के अंदर टाइट जंक्शन आ गया। टाइट जंक्शन क्या है, टाइट जंक्शन जो है एक ऑक्लूडिंग जंक्शन है जिसे और क्या कहते हैं, जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। जोना ऑक्लूडेंस जो है इसका एक और नाम है। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये जो टाइट जंक्शन होता है वो क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटेड एरिया होता है दो सेल्स का, जहां पे मेम्ब्रेन जो है ज्वाइन रहते हैं और फॉर्म करते हैं वर्चुअली इम्परमिएबल बैरियर टू फ्लूइड। एक ऐसा ये मेम्ब्रेन या एक ऐसा बैरियर ये फॉर्म करते हैं ताकि ये जो है परमिट ना करे कि कोई भी फ्लूइड इससे फ्लो हो सके। मतलब इम्परमिएबल मतलब क्या, कि परमेबिलिटी जिसकी नहीं हो या फिर जो कि परमिएबल ना हो। इम्परमिएबल मतलब कि ऐसा कोई एरिया या ऐसा कोई बैरियर जो कि फ्लूइड को फ्लो होने से रोक रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो टाइट जंक्शन है वो क्या करता है कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा बैरियर बना देता है जहां पे कोई भी फ्लूइड जो है इससे पास नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो है वर्चुअली इम्परमिएबल बैरियर होता है किसी भी फ्लूइड के लिए। टाइट जंक्शन को ऑक्लूडिंग जंक्शन कहते हैं और जोना ऑक्लूडेंस कहते हैं। ये चीज याद रखने वाली है, ये चीज याद रखिएगा। और ये जो है क्लोजली एसोसिएटेड एरिया ऑफ दो सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब दो सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट होगा ना, तभी तो फ्लो नहीं होने देगा एक सेल से दूसरे सेल में। और वहां पे क्या कर रहा है, एक वर्चुअली इम्परमिएबल बैरियर की तरह एक्ट करता है ताकि फ्लूइड जो है वो पास ना हो सके। अगर टाइट जंक्शन की बात की जाए तो जो टाइट जंक्शन होता है वो एक टिपिकल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में ही, ठीक है। तो टाइट जंक्शन की अगर बात की जाए तो ये जो टाइट जंक्शन है ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक ऐसा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है जो कि वर्टिब्रेट्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब
अगर इनकी बात की जाए तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो टाइट जंक्शन में जो है लीनियर एरे ऑफ सेवरल इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जंक्शनल प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जंक्शनल प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है ऑक्लूडीन और क्लॉडीन। इसी वजह से इसको देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, जोना ऑक्लूडेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है ऑक्लूडीन्स, और इसमें ऑक्लूडीन्स के साथ और कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्लूडीन के साथ इसमें क्लॉडीन्स प्रेजेंट होता है। और ये जो है एक बहुत, इसमें और क्या चीज प्रेजेंट होता है, तो इसमें मेंबर ऑफ आईजी सुपर फैमिली जो है वो भी प्रेजेंट होता है। मतलब आईजी मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स में आईजी भी हम लोग टाइप पढ़े थे ना, आईजी सुपर फैमिली, जो कि क्या था, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडेशन मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है आईजी सुपर फैमिली जो है एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो है ये सारे फीचर्स हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है जो कि आपको याद होना चाहिए, वो ये है कि इसमें जो है टाइट जंक्शन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है ऑक्लूडीन और क्लॉडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न होना चाहिए। देखिए जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तब आप क्या क्या करिए कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पेन से सारा नोट लिखा करिए, और जो जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको डिफरेंट कलर से मार्क कर दिया कीजिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठे तो आपको सब चीज तो पढ़ना है ही, लेकिन कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि उस टॉपिक के लिए एकदम स्पेशल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज को अलग पेन से आप जब मार्क किए रहेंगे अलग कलर के पेन से, तो आपको याद रहेगा कि कुछ भी हो जाए इस चीज को तो भूलना नहीं है। ठीक है, तो जैसे टाइट जंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो टाइट जंक्शन में आपको ये चीज तो याद ही रहेगी कि ये जो है टाइट नाम है, तो इसका मतलब टाइट सील की तरह ये सेल्स को आपस में जो है एक टाइट बैरियर की तरह, एक टाइट सील बैरियर की तरह एक्ट करेगा, फ्लूइड को भी पास नहीं होने देगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इससे पास नहीं हो पाएंगे, सेल्स को ये एडहियर करने का काम करेगा, सेल्स में कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजों को फैसिलिटेट करेगा। लेकिन टाइट जंक्शन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो क्या है कि इसे जोना एक्लिडेंस कहते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ऑक्लूडीन हो गया और साथ में क्लॉडीन हो गया। इसमें कौन सा एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या प्रेजेंट होता है, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। और इसके अंदर जो है ये बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो लीनियर एरे में प्रेजेंट होता है। ये सारी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अब देखिए फंक्शन क्या है टाइट जंक्शन का, टाइट जंक्शन का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये जो है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को। टाइट जंक्शन इतना ज्यादा एक बैरियर की तरह एक्ट करता है कि वो जो सेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो है सेलेक्टिव परमिएबल होता है आयंस के लिए। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो है फ्लूइड के लिए परमिएबल नहीं होता है, और ये जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल नहीं होता है, इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी ऐसे नहीं पास हो जाएंगे इससे। ये परमिएबल होता है कुछ स्पेसिफिक आयंस के लिए, इसी वजह से इसको सेलेक्टिव परमिएबल कहा गया है। परमेबिलिटी क्या होती है कि एक फीचर होता है जिसमें वो मेम्ब्रेन अलाउ करता है चीजों को एक लेयर से दूसरे तरफ जाने के लिए। अब अगर कहीं पे सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा है मतलब कि परमेबिलिटी है, लेकिन सभी चीजों के लिए नहीं है, सेलेक्टिव चीजों के लिए है। जैसे कि टाइट जंक्शन में क्या है कि कुछ ऐसे सेलेक्टिव आयंस होते हैं जिनके लिए ये परमिएबल होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेलेक्टिव परमिएबल जो है ये टाइट जंक्शन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है फॉर सम आयंस। तीसरा चीज क्या है, इसका जो है फेंचिंग फंक्शन होता है। चौथा चीज है कि ये मेंटेन करके रखता है सेल के पोलैरिटी को। ठीक है, तो ये सेल की पोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है। और पांचवा चीज ये है कि ये एक्ट करता है एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह। छठा चीज ये है कि ये जो है क्लॉडीन 16 जो है इसके थिक जंक्शंस में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉडीन सिंक्स इन द थिक जंक्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ
हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, जो कि आप पढ़ेंगे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन, जब किडनी का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देखा जाए तो वो नेफ्रॉन होता है। उसके बहुत सारे जो है पार्ट्स होते हैं, उसी में से एक जो है वो असेंडिंग उसका लूप होता है। ठीक है, तो असेंडिंग लूप में अगर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें ये टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होता है और उसमें क्या चीज प्रेजेंट होता है, क्लॉडिन 6 प्रेजेंट होता है, थिक फिलामेंट्स ऑफ द थिक जंक्शन ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके फंक्शन में। देखिए बना के दिखा देते हैं। ये होता है ना, ये डिसेंडिंग लूप होता है और ये असेंडिंग लूप होता है। तो ये जो असेंडिंग लूप था नेफ्रॉन का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, जहां पे उसका जो थिक जंक्शन है उसमें क्लोरीन 16 प्रेजेंट होता है, जो कि उसके फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है क्लोरीन 15, जो कि परमेबिलिटी को शो करता है कैटायंस और एनायंस को। तो ये जो क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन 15 या क्लोरीन 16, ये सब क्या है, ये सब टाइट जंक्शन के प्रोटीन्स हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट है और उस चीज के लिए हेल्पफुल है, वो काम को करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो क्लोरीन 16 प्रेजेंट है वो क्या है, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, जिसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है क्लोरीन 6 और वो उसके फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। वहीं दूसरी ओर जो क्लोरीन 15 है वो भी क्या है, वो भी ये चीज को शो कर रहा है कि टाइट जंक्शन में जो क्लोरीन 15 होता है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कहाँ पे जो कैटायंस है या एनायंस है उनकी परमेबिलिटी किस तरह से होगी, कब कैटायंस जो होंगे वो परमिएबल होंगे, कब एनायंस जो है वो परमिएबल होंगे। कैटायंस और एनायंस क्या है, तो कैटायंस और एनायंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ये फंक्शनिंग हो गया किस चीज का, टाइट जंक्शन का, कि टाइट जंक्शन जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है आयंस के लिए, पेंचिंग फंक्शन होता है उसके पास होता है ये फंक्शन कि वो सेल के पोलैरिटी को मेंटेन कर सके, वो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह फंक्शन करता है, साथ ही साथ में क्लोरीन 16 जो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 15 क्या होता है, क्लोरीन 15 जो है कैटायंस और एनायंस के परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारा जो है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडहेरिंग जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस क्या है, एडहेरिंग जंक्शंस जो है, पहला हम लोग टाइट जंक्शन पढ़ लिए, अब दूसरा जो है एडहेरिंग जंक्शन को पढ़ेंगे। दूसरा जो एडहेरिंग जंक्शन है उसमें क्या होता है, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है, हेमी डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है। तो डेस्मोसोम्स क्या है, डेस्मोसोम्स जो है एक ऐसा सेल जंक्शन होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक सेल के विद द अदर सेल। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स की अगर बात की जाए तो जो सेल्स होते हैं उनके एक सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट को दूसरे सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जो अटैच करने का काम करता है वो कौन करता है, डेस्मोसोम्स करता है। और डेस्मोसोम्स में उसमें एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी जो है वो भी हेल्पफुल होते हैं उसके काम करने में, वो होता है क्लोरीन। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स में क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तरह वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं जो कि उन सेल्स के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को आपस में अटैच कराने में हेल्पफुल होते हैं।
दूसरा जो है वो हो गया हेमीडेस्मोसोम्स। उसके बाद इसके अंदर एडहेरिंग जंक्शन में डेस्मोप्लैंक्टीन भी आता है, जो कि इसेंशियल होता है नॉर्मल डेस्मोसोमल एडहेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा टाइप वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन में क्या आता है? कम्युनिकेटिंग जंक्शन में आता है गैप जंक्शन। सेल जंक्शंस ऐसे सेल जंक्शंस जो कि परमिट करते हैं इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। ऐसे सेल जंक्शंस जो कि सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहे हैं, परमिएबल हैं कि वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके, उन्हें कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। ये जंक्शंस जो है ये परमिट करते हैं मूवमेंट को, किस चीज के मूवमेंट को? आयंस और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, ताकि वो सेल एक सेल से अनदर सेल्स में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं ये क्या है? ऐसे जंक्शंस होते हैं जो कि इंटरसेलुलर एक्सचेंज को तो परमिट करते ही हैं, साथ ही साथ में ये आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, इन सारी चीजों को, इस चीज को परमिट देते हैं कि ये आयंस, ये मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके, उनका मूवमेंट हो सके। इसके अंदर अगर बात की जाए तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन में गैप जंक्शन आता है और केमिकल साइनेप्स आते हैं। तो गैप जंक्शन को पढ़ लेते हैं। गैप जंक्शन क्या होता है? गैप जंक्शन को कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर गैप जंक्शन आता है। गैप जंक्शन की अगर बात की जाए तो ये क्लस्टर होता है इंटरसेलुलर चैनल्स का, जो कि अलाउ करता है डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मॉलिक्यूल्स या आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिना किसी एनर्जी के खर्च किए बिना जब आयंस या मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है, उसी चीज को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैप जंक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वहां पे बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा, वहां पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया गैप जंक्शन का फंक्शन। अब गैप जंक्शन की अगर बात की जाए तो जो गैप जंक्शन होते हैं उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है वो नैरो होता है, मतलब बहुत पतला होता है, लगभग 25 नैनोमीटर से लेके 3 नैनोमीटर तक। अब ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किसमें हुए थे? तो ये गैप जंक्शन जो है सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे मायोकार्डियम में और नर्व में, because of their properties of electrical transmission between the adjacent cells। अब ये जो गैप जंक्शन है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे किसमें? मायोकार्डियम और नर्व में। ऐसा क्यों हुआ था कि यहाँ पे ये डिस्कवर किए थे? क्योंकि इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी प्रॉपर्टी के हेल्प की वजह से ये जो है मायोकार्डियम और नर्व सेल्स में सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे। तो मतलब क्या है कि गैप जंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और वो ये कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, इसको जो डिस्कवरी की बात की जाए तो कौन डिस्कवर किया था? तो विल्डमैन 1952 और फर्स्टमैन एंड पॉटर 1957 में इस चीज को बताए थे कि गैप जंक्शन जो है वो एक ऐसा जंक्शन है जहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। अब इनकी अगर बात की जाए गैप जंक्शन की, तो इनमें लो रेजिस्टेंस होता है इंटरसेलुलर जंक्शन में, जो कि अलाउ करता है पासेस ऑफ द आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि गैप जंक्शन एक ऐसा
सेल जंक्शन है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर आयंस हो गए वो इजीली अच्छे से पास हो जाते हैं डिफ्यूजन की वजह से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैप जंक्शन है उनमें जो उनका इंटरसेलुलर जंक्शन होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये जो गैप जंक्शन है ये अलाउ करता है आयंस को और मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो सेल्स के बीच में आसानी से क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट उनका हो सके, वो आसानी से ट्रैवल कर सके। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज थे गैप जंक्शन की। अब ये जो गैप जंक्शन है ये प्रेजेंट होता है हार्ट में, बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो है गैप जंक्शन, इनमें कौन कौन से जंक्शनल, अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो गैप जंक्शन में जो जंक्शनल यूनिट है वो होता है कॉनेक्सॉन्स, जिनमें क्या होता है कि 6 कॉनेक्सॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कॉनेक्सॉन्स जो है एक सेल का, उसके पास अलाइनमेंट होता है विद द कॉनेक्सॉन ऑफ द अदर सेल, मतलब जो गैप जंक्शन है उनमें कॉनेक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो एक सेल के जो गैप जंक्शन है उसमें प्रेजेंट कॉनेक्सॉन दूसरे सेल के कॉनेक्सॉन के साथ क्या करता है, अटैचमेंट करता है, और इस वजह से दोनों जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, एडहियर हो पाते हैं। अब गैप जंक्शन की क्या क्या फंक्शन है? गैप जंक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक आपको समझ ही में आ गया होगा कि ये जो है आयंस और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये जो है गैप जंक्शन, ये क्या होता है, चैनल पैसेज होता है सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 100 डाल्टन से कम होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा चैनल होता है फॉर द एक्सचेंज, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज ये कि ये जो है गैप जंक्शन वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स जो है उनके लिए, उनके ट्रैवल के लिए, उनके एक्सचेंज के लिए गैप जंक्शन जो है वो हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज ये कि ये जो गैप जंक्शन है ये रैपिड प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो रैपिड प्रोपगेशन है एक्शन पोटेंशियल का, जिसकी वजह से जो है सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में जा पाते हैं, तो ये किसकी हेल्प से होता है, इसमें भी गैप जंक्शन जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो गैप जंक्शन क्या है कि एक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहा है, रैपिड प्रोपगेट कराता है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल हो सके एक सेल से दूसरे सेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गैप जंक्शन का। अब ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स थे या तीनों के तीनों जो जंक्शंस थे, सेल जंक्शंस, उन्हें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कुछ जो टॉपिक्स थे जैसे कि डेस्मोसोम्स है, ये सब क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो डेस्मोसोम्स की अगर बात की जाए तो डेस्मोसोम को और क्या कहते हैं, डेस्मोसोम को मकुला एडहेरेंस भी कहते हैं। ये एक सेल स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है सेल एडहेशन के लिए, और जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सेल एडिशन प्रोटीन्स के, जो कि जिनमें लिंकर, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब डेस्मोसोम्स जो है मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सेल एडिशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इनमें लिंकिंग प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल सरफेस को एडहियर करने का काम करते हैं। उनमें क्यों, क्योंकि उसमें एडहेशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है कि इंट्रासेलुलर जो केराटिन है उनके जो साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स है उनके साथ अटैच कराने में हेल्पफुल होता है। ये जो सेल एडहेशन प्रोटीन जो कि डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट हैं वो क्या, कौन कौन से हैं, वो जो है डेस्मोग्लीन है, डेस्मोकोलिन है, जो कि मेंबर होते हैं कैडहेरिन फैमिली के। तो हम लोग इस चीज को पढ़े थे कि डेस्मोसोम्स में जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और वो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो कि डेस्मोसोम में प्रेजेंट होता है वो होता है कैडहेरिन। अब कैडहेरिन तो एक क्या हो गया, एक क्लास हो गया ना, उसके अंदर उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब कैडहेरिन में से भी कौन सा कैडहेरिन जो कि डेस्मोसोम में प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया डेस्मोग्लीन, डेस्मोकोलिन, जो कि मेंबर होता है कैडहेरिन
फैमिली का। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो डेस्मोसोम्स में कौन से कैडहेरिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेस्मोसोम्स में डेस्मोग्लीन और डेस्मोकॉलिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेंबर हैं किस फैमिली के, कैडहेरिन फैमिली के। ठीक है, तो कैडहेरिन फैमिली हो गया और उनके ये मेंबर्स जो हैं डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर साइटोप्लाज्मिक साइट पे देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वहां पे दो डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसे क्या कहते हैं, आउटर डेंस प्लेट और दूसरे को कहते हैं इनर डेंस प्लेट। आउटर डेंस प्लेट में क्या होता है, वहां पे साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं कैडहेरिन्स के, जो कि अटैच करता है डेस्मोप्लास्टिन को विद द हेल्प ऑफ प्लैकोग्लोबिन और प्लैकोफ्लिबिन। और अगर इनर डेंस प्लेट की बात की जाए तो वहां पे डेस्मोप्लाकिन प्रेजेंट होता है, जो कि अटैच करके रखता है इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ द सेल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हेमीडेस्मोसोम्स को डिस्कस करते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स जो है वो कैसे दिखता है, वो हाफ डेस्मोसोम्स की तरह दिखता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स जो है वो हाफ डेस्मोसोम्स की तरह दिखता है और इसी वजह से इसका नाम हेमीडेस्मोसोम पड़ा है। अब देखिए, रादर देन ये क्या करता है कि जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे कि जो डेस्मोसोम्स होते हैं उसमें डेस्मोग्लीन जो है वो प्रेजेंट होता है और उसके हेल्प से जो सेल्स है आपस में एडहियर होते हैं। और अगर हेमीडेस्मोसोम की बात की जाए तो ये जो है डेस्मोग्लीन को यूज नहीं करता है। हेमीडेस्मोसोम में क्या होता है, डेस्मोपेनिट्रीन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं कि जो कि एक सेल एडहेशन प्रोटीन होता है और ये किसका मेंबर है, इंटीग्रीन फैमिली का मेंबर है। तो अभी डेस्मोसोम्स में हम लोग पढ़े कि उसमें क्या होता है, कैडहेरिन फैमिली के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हेमीडेस्मोसोम्स की बात की जाए तो इसमें कैडहेरिन फैमिली का मेंबर नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें जो है प्रेजेंट होता है डेस्मोपेनिट्रीन, जो कि मेंबर है इंटीग्रीन फैमिली का। तो डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस का पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब इंटीग्रीन मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो हेमीडेस्मोसोम्स में जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स इंटीग्रीन फैमिली के प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल हेल्पफुल होते हैं अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट ऑफ व्हाट, अटैचमेंट ऑफ मल्टी एडहेसिव प्रोटीन्स के लिए, जैसे कि लैमिनिन हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, जिसमें क्या करता है, ये सारे जो है ये अटैचमेंट कराते हैं उस सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। इसी वजह से ये जो है वन ऑफ द मेनी पोटेंशियल एडहेशन के तरह काम करता है बिटवीन द सेल एंड द मैट्रिक्स। मतलब हेमीडेस्मोसोम्स में जो इंटीग्रीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रीन फैमिली के जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस हेमीडेस्मोसोम्स को हेल्प कराते हैं ताकि वो सेल का उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट बना सके और उससे एडहियर हो सके। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब केमिकल साइनैप्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है जंक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। केमिकल साइनैप्स जो है किसके अंदर आता है, तो केमिकल साइनैप्स जो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर आता है। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन में हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, गैप जंक्शन के बारे में पढ़े। तो गैप जंक्शन तो अच्छे से पढ़ लिए। अब जैसे हम लोग तीनों जो जंक्शन थे उनको पढ़ लिए थे, तो उसके बाद और उसके अंदर जो पॉइंट्स थे उसे डिस्कस किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हेमीडेस्मोसोम हो गया, डेस्मोसोम्स हो गया। वैसे ही अब जो एक और टॉपिक रह गया है वो है केमिकल साइनैप्स। तो सबसे पहली चीज, केमिकल साइनैप्स जो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर आता है। केमिकल साइनैप्स की अगर बात की जाए तो केमिकल साइनैप्स जो है एक ऐसा जंक्शन होता है जो कि नर्व फाइबर और
मसल फाइबर के बीच में कांटेक्ट कराता है, या फिर नर्व फाइबर और मसल फाइबर के साथ साथ में दो नर्व फाइबर के बीच में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर केमिकल साइनेप्स की बात की जाए तो ये नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बीच में एडहेशन का काम करता है, या फिर नर्व फाइबर और जो नर्व फाइबर है उसके बीच में एडहेशन का काम करता है। केमिकल साइनेप्स जो है वो काम कैसे करता है? वो काम करता है विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड। और ये सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर। जो केमिकल ट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं, ठीक है, इन सेल्स के बीच में, तो ये क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और ये सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होता है, और केमिकल साइनेप्सेस जो है इन एज अ जंक्शन का एक्ट करता है और इसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केमिकल साइनेप्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर आता था, तो इसके क्या फीचर हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो केमिकल साइनेप्स नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होता है, और नर्व फाइबर्स और मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होता है, जहां पे ये एज अ जंक्शन वर्क करता है, जहां पे जो सिग्नल्स है एक सेल से दूसरे सेल जाते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। और ये सिग्नल कैसे जाते हैं? विद द रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर्स। अब एंकरिंग जंक्शन क्या है? देखिए, एंकरिंग जंक्शन जो है ऐसा जंक्शन होता है जो कि प्रोवाइड करता है strength to the cell by acting like a mechanical attachment। एंकरिंग जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ये सेल्स को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है? ये एक्ट करता है एज अ मैकेनिकल अटैचमेंट की तरह, जिसके वजह से जो सेल्स हैं उनको स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड कराता है। ये जो जंक्शंस है ये क्या करते हैं? एक फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट की तरह काम करते हैं बिटवीन द टू सेल्स और द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो एंकरिंग जंक्शंस है ये क्या करता है? एक फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट की तरह वर्क करता है, जहां पे दो सेल्स है उनका क्या करता है? ये अटैचमेंट कराता है, और एक सेल का उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट कराता है। एंकरिंग जंक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए? फंक्शन हो गए, फंक्शन ऑफ एंकरिंग जंक्शन की। तो अगर फंक्शंस की बात की जाए कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंकरिंग जंक्शन का, तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल्स को। ठीक है, तो ये जो है प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द सेल्स, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा चीज ये कि ये जो है एक फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट की तरह काम करता है बिटवीन द सेल एंड द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और तीसरी चीज ये कि ये एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? एंकरिंग जंक्शन के फंक्शन के लिए। अब एंकरिंग जंक्शन जो है उनमें क्या क्या है, किस तरह से इनका जो जंक्शन है वो क्या है, उसके एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड क्या है, उसमें इंट्रा सेलुलर जो साइटोप्लाज्म अटैचमेंट है वो कैसा है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर एंकरिंग जंक्शन में सबसे पहले एडहेरिंग जंक्शन है। एडहेरिंग जंक्शन में जो उसका ट्रांसमेम्ब्रेन एडहेशन प्रोटीन है वो कौन सा होता है? कैडहेरिन होता है। उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड है वो क्या होते हैं? कैडहेरिन होते हैं, जो कि नेबरिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटल अटैचमेंट है वो किसका होता है? एक्टिन का होता है। इसमें जो बिट्रासेलुलर एंकरिंग प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा कैटरीन होते हैं, बीटा कैटरीन होते हैं, फ्रैंकोग्लोबुलिन होता है, कैटनिन होता है, विंकुलिन होता है, अल्फा एक्टिनिन होता है। दूसरी चीज जो है
वो हो गया डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? कैडहरीन प्रेजेंट होते हैं। कैडहरीन के कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होंगे? तो वो हो गए डेस्मोग्लीन और डेस्मोकॉलिन, अभी हम लोग पढ़े थे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड है वो क्या होगा? डेस्मोग्लीन होगा, डेस्मोकॉलिन होगा, जो कि नेबरिंग सेल्स में प्रेजेंट होंगे। ये जो है इनमें कैसा फिलामेंट्स प्रेजेंट होगा? तो इसमें इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्लैंकोग्लोबिन, डेस्मोप्लैंकिन, ये सब जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके जो सेल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो एंटीन लिंक सेल मैट्रिक्स एडेशन जो है, जिसमें इंटीग्रीन प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व होता है, और इसमें टैलिन, विनक्यूलिन, एक्टिनिन फिलामेंट, फोकल, ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो सेल जंक्शंस है वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और जो सेल जंक्शन है वो किस तरह से सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में काम करता है। अलग अलग सेल जंक्शन में अलग अलग सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से ये हेल्पफुल है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। एट लास्ट, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। नवोद्भव बैच बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, डाउट का क्लासेस मिलेंगे, और जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे उसके हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा। और जब यूनिट खत्म हो जाएगा तो वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज जो वीडियो है वो आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा। इस समय यहाँ पे ऑफर चल रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है, और जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको अगर नवोद्भव बैच ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और आप एनरोल हो सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।